गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु और गुरुरि देव महेश्वरा गुरुरि साक्षात् पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंठ विराजो सरस्वती मेरे हिवड़े में हिंगड़ा रोमे रोमे कुल देवी माँ करणी बसो नेना तेजा जी महाराज। सरस्वती स्वर दीजिए गुरु बता जो ज्ञान आ बजरंगी बल दीजिए गणपत सारो का। कि कनी राम जी आपने चरण निवाऊं शीस जानकी दास जी महाराज देवो थे सगड़ाने आशीष। अचल दास अचल राम जी महाराज ने वंदन बारंबार श्री रामपुरी जी महाराज मारो कर जो बेड़ो पा। जूंजपुरी जी जाप जपे श्री जूंजपुरी जी जाप जपे हेलो सुनो महाराज। भीमपुरी जी वंदन करे बाबा कर जो बेड़ो पा। हे बाबा जी दोनों ही भक्त आपने अरदास करे तो बोले अरे सिमरु देवी शारदा गजानंद धानी ध्याऊ जी और निवण करावो सूरजी उगीता। ए जी गाऊं 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 महिमा अरे केकड़ मटकी गाऊं जी अरे गाऊं 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 महिमा मैं केकड़ मटकी गाऊं जी श्री रामपुरी जी गाऊं में तो वारता। एक बार अंतरात्मा से ये घोष करना मेरे कहने से नहीं। बोलिए श्री रामपुरी जी महाराज की। अमरो जी जो भाई अरे गाऊं गाऊं महिमा में तो केकड़ मटकी गाऊं जी मटकी गाऊं जी रामपुरी जी गाऊं वारता श्री रामपुरी जी गाऊं में तो वारता। देख माँ बाप जी भले पधारो श्री रामपुरी जी। हे गाऊं गाऊं महिमा में तो केकड़ मटकी गाऊं जी श्री रामपुरी जी गाऊं में तो वारता। ये सुन लो गाऊं संता की भाया वारता। मातेश्वरी साउंड सजनों ये जो केकड़ गांव है
ये 1282 में इस गांव की स्थापना हुई थी, 1282 में। अब सोच लो अभी क्या चल रहा है, 2025। 1282 13वीं शताब्दी में ये गांव बसा था। इस गांव की स्थापना पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण लोगों ने करी थी। और ये सारी जानकारी ना 1282 ये कहाँ मिलती है हम लोगों को? अब मिले एक शिलालेख मिलियो भी, शिलालेख रहा 4 मुंडा, एक तरफ विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, एक तरफ शंकर भगवान पार्वती जी, एक तरफ ब्रह्मा जी सरस्वती जी, और चौथी तरफ है 2 युगल मूर्तियां, 2 सूक्ष्म मूर्तियां हैं। 1282 में इस गांव की स्थापना हुई थी। पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों ने ये गांव बसाया। उस समय इस गांव में 2 कुएं खुदवाए, 2 बेरा खुदाया, और बेरा रो बाद में जीर्णोद्धार करायो 1930 में। 23 मार्च 1930 में लक्ष्मण दास जी, चंडक माहेश्वरी जी, और बाद में 2025 में हमारे सरपंच वीरो देवी जी बेनीवाल आपके द्वारा ये दोनों कुआरू जीर्णोद्धार करवायो गयो। तो बोले अरे 1282 के कड़गांव बसियो जी, अरे 1282 में के कड़गांव बसियो जी, पालीवाल ब्राह्मणे आविया। अरे पालीवाल ब्राह्मण तो नीवल गाय दी, अरे तो खुदवाया ब्राह्मण मेरा गाँव इने के कड़ में। आज भी है हीरो परेमान जी, ये सुन लो, आज भी बेरा है परेमान जी। अरे खेती करता पालीवाल और गाँव की कड़माई जी, अरे खेती करता पालीवाल गाँव की कड़माई जी, पूजा पाठ करता राम जी, अरे पूजा पाठ करता भजता राम जी। अरे होया मुस्लिम आक्रमण जद के कड़गांव में, अरे पालीवाल छोड़ो रे के कड़गांव ने। सुनो पालीवाल छोड़ो रे इने गांव ने। बाबे राम जी ऑर्गन बढ़ाओ, ऑर्गन अप करो। अब सजनों, पालीवाल ब्राह्मण वो गांव छोड़ गया अपना मीठा मीठा, वो यहां से चले गए। तो ये पूरा केकड़ गांव सुनसान हो गया। तो आप सबको पता है कि भाई जीरो कोई धनी नहीं है, बीरा 1000 धनी बने। तो आसपास का मुस्लिम चरवाहा बे आपरी गाया आपरी बकरियां चराता, उन लोगों ने इस गांव पर अपना डेरा जमा लिया। लेकिन 1843 में जब अंग्रेजों का सिंध पर आधिपत्य हो गया, अपना उनका शासन स्थापित हो गया अंग्रेजों का 1843 में, तो आप सबको पता कि समूचे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन 1843 में जब ये पाकिस्तान पर उनका अधिकार हुआ सिंध पर, तो यहाँ से होने वाले आक्रमण होने बंद हो गए और यहाँ पर मुस्लिम चारावाहों ने अपने यहाँ अपने छोटे मोटे कुनबे बना लिए थे। तो बोले अरे 1843 की साल पाक सिंध में
अंग्रेज हुकूमत होगी पाकिस्तान में, अंग्रेज हुकूमत होगी पाकिस्तान में। अरे मुस्लिम चरवाहा चराता अटे खाना ढोरी रे, बसन लाग्यो पाछो के कड़े गाँव रे, अरे बसन लाग्यो पाछो के कड़े गाँव रे। अब सजनों 1843 में जब इस क्षेत्र पे मुस्लिम चरवाओं को शासन हो गया, अठबे गया भैया चरवण लागा, तो धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू जातियां भी आने लगी। आपके केकड़ गांव में हिंदू जातियों में सबसे पहले, आपके इस केकड़ गांव में सबसे पहले हिंदू जातियों में जोधपुर के पास महोड़ा गांव है सजनों, महोड़ा गांव। महोड़ा गांव रहा हिरानी गोदारा और पालड़िया सुथार, सबसे पहले ये दो जातियां इन गांव में आई, हिरानी गोदारा और पालड़िया गोद का सुथार। वे सबसे पहले केकड़ गांव में आया रटबे बसिया। धीरे धीरे जाट समाज है, विष्णुई समाज है, नाई समाज है, और भी 36 कौम बटे मेघवाड़ समाज अटार बसन लाग गया, और धीरे धीरे वो गांव बड़ो होतो गयो। तो बोले अरे बसन लाग्यो पाछू गांव केकड़ी ढोरा माई ने, अरे बसन लाग्यो पाछू गांव केकड़ी ढोरा माई ने, लोगी आया महोड़ा गांव से, अट लोग तो आया रे महोड़ा गांव से। हिरानी गोदारा आया और पालड़िया सुथार जी, विष्णुई जाट मेघवाल और आविया, विष्णुई जाट मेघवाल अठे आविया। बहुत बहुत आभार। और सजनों इस प्रकार से ये आपका नया गांव जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, और उसके बाद हिरानी गोदारा पालड़िया सुथारों ने आके शुरुआत करी, और आज ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से 36 कौम यहाँ पर बड़े प्रेम भाव के साथ यहाँ निवास करती है। सजनों ये था केकड़ गांव का इतिहास। अब आपने देखा कि मुख्य गांव के अंदर कनीराम जी महाराज का मंदिर है। कनीराम जी बाप जी रातंगा गांव, नागौर जिले से, नागौर हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर गांव पड़ता है रातंगा, जहां पर हमारे अजमेरा ग्रुप ने लगभग 4 कार्यक्रम किए हैं। रातंगा गांव में जाखड़ गोत के चौधरी समाज में आपने जन्म लिया था। देखो संतों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जिन्होंने शरीर पाया था वो जाखड़ कुल में बाप जी जन्म लियो। कौन लियो? कनीराम जी महाराज रातंगा गांव में। तो बोले अरे गावी रातंगा तहसील जायल झीला तो नागौर जी, जिला तो नागौर जी, जाखड़ जाटा में होयो अवतार जी, अरे जाखड़ रे कुल में होयो अवतार जी, अरे होया रे पेरागी बाबू किया सलाम कोट जी, अरे होया रे पेरागी बाबू गया पाकिस्तान जी, राधा कृष्ण मंदिर बनायो जोर को रे संता, राधा कृष्ण मंदिर बनायो जोर को।
रतंगा गांव जाखड़कुल में बाप जी जन्म लियो कनी राम जी महाराज। लेकिन बचपन में वैराग्य था उनको, भगवान की भक्ति करनी है थमदार साहब। तो बाप जी रतंगा गांव से छोड़ के सीधे चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में गांव का नाम सलामकोट, गांव का नाम सलामकोट। कनीराम जी महाराज गया सलामकोट और सलामकोट में जाके राधा कृष्ण का वहां पर मंदिर बनाया। अब देखिए आप, मैंने बताया आपको सिंध आपके नजदीक में है। तो कनीराम जी महाराज विक्रम संवत 1955 में आपके इस बेल्ट में आए थे। केकड़, धोरी मन्ना, बामरला, ये क्षेत्र बाप जी ने यहाँ भ्रमण किया था। तो बामरला गांव के लोगों ने, केकड़ के गांव के लोगों ने मिलकर महाराज से प्रार्थना करी। कनीराम जी महाराज से बामरला गांव के लोग और केकड़ गांव के लोगों ने 36 कौम ने मिलकर बोले महाराज एक छोटी सी अगर विनती स्वीकार करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो कनीराम जी महाराज बोले भाई क्या भक्तों, क्या मन में क्या है बताओ मुझे। भाई थारे दिल में कहीं है, थारे मन में कहीं है, कहीं क्यों चाहो। तो बामरला गांव के लोग और केकड़ गांव के लोगों ने बाप जी से क्या प्रार्थना करी और बाप जी को क्या निवेदन किया, क्या अरदास करी। विक्रम संवत 1955 की बात सुनना आप लोग। अरे केकड़ गांव बामरला का लोग होया भेड़ा जी, अरे केकड़ गांव बामरला का लोग होया भेड़ा जी, राधा कृष्ण मंदिर करी प्रार्थना, राधा कृष्ण मंदिर की करी प्रार्थना। विक्रम संवत 1955 की भाया साल जी, कनीराम जी पधारिया के कड़े मायने, अरे कनीराम जी आया के कड़े गांव में। और 1955 में कनीराम जी का आगमन होता है। दोनों हाथ पकड़ के बोलिए कनीराम जी महाराज की। खमा संतों, खमा कनीराम जी महाराज। अरे राधा कृष्ण जी को मंदिर बनवायो गांव के कड़माई ने, और राधा कृष्ण को मंदिर चुनायो गांव के कड़माई ने। विक्रम संवत 1968 में, विक्रम संवत 1968 में केकड़ माही रेवण लाग्या अब कनीराम जी, भक्ति तो करी ओ भगवान की, भक्ति तो करी ओ भगवान की। जय श्री कनीराम जी महाराज की। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला दूजा बंदा जंजीर। मरना सबको, जाना सबको है। तो गुरु महाराज कनीराम जी महाराज ने मंदिर बनाया केकड़ गांव में और बाप जी आनंद पूर्वक आप सबको आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर रहे। और विक्रम संवत 2013 ईस्वी संवत 1956 में बाप जी ने अपना शरीर त्याग दिया और इसी केकड़ गांव में यहाँ के भक्तों ने मंदिर परिसर में बाप जी की छतरी का निर्माण करवा दिया। बोलो कनीराम जी महाराज की। तो बोले महाराज अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर जी। और एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें हमारे आरएलपी से बड़े अजीज मित्र श्री दादाराम जी भाई साहब का। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें आप। ए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर जी।
अमरापुर चाल्या कनी राम जी, भाई रे अमरापुर चाल्या कनी राम जी। 2013 विक्रम संवत की भाई साल थी, छतरी तो बनाई भगते आपरी, अरे छतरी तो बनाई सेवके आपरी। कनीराम जी बाप जी जब देवलोक गमन कर दिया, अमरापुर में वास कर लियो, तो मेरे बाद में संत हुआ जानकी दास जी महाराज और अचलाराम जी महाराज। और सजनों धीरे धीरे केकड़ गांव री केकड़ मठरी चारों तरफ कीर्ति फैल गई। अब सजनों मैं बात करूं श्री रामपुरी जी महाराज के जीवन परिचय की। श्री रामपुरी जी महाराज को जन्म धोरीमन्ना के पास में भावड़ा गांव रे महीने हुयो। तो देखो संत कदे जन्मिया, माता जी रो नाम का ही हो, पिताजी रो नाम का ही हो। श्री रामपुरी जी महाराज की महिमा गा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरा अंतिम इस भजन की पंक्तियां होगी। तो बोले अरे धोरीमन्ना गांव भावड़ा हो या संत अवतारी, अरे धोरीमन्ना गांव भावड़ा हो या संत अवतारी, ना मेरा गोरे राम नाथ जी, आंखो ना मेरा गोरे राम नाथ जी। अरे मानी नाथ जी पिता आपिरा, माता कैचे श्रृंगारी, अरे मानी नाथ जी पिता आपिरा, माता कैचे श्रृंगारी। 1 जनवरी 1939 साल जी। गुरु महाराज श्री रामपुरी जी महाराज रो जन्म 1 जनवरी 1939 में हुयो। सजनों भावड़ा गांव में धोरीमन्ना करने। बाप जी रे पिताजी रो नाम हो माननाथ जी, माता को नाम हो सिनगारी, और महाराज को खुद को नाम कहीं हो बचपन को रामनाथ जी महाराज, जिन्हें आप लोग श्री रामपुरी जी बोलते हो ना, इनका नाम क्या था? माननाथ जी महाराज। सजना क्यों ने किस्मत में जिसके जो दुख लिखा होता वो उसे भोगना पड़ता है। बाप जी जब 4 महीना की उम्र ही बाप जी की, मात्र 4 महीना की, तब बाप जी का माता जी सिंगारी देवी स्वर्गलोक गमन कर गया। श्री रामपुरी जी की उम्र मात्र 4 महीने की थी, तब इनकी मां सिंगारी देवी ने संसार छोड़ दिया। तो आगे किस्मत और दुख देने वाली थी साहब। जब महाराज रामनाथ जी, जिसे आप लोग श्री रामपुरी जी कहते हो, 2 वर्ष के हुए तब इनका पिताजी का भी देहांत हो गया। तो चलो विचार करो, 4 महीने की अवस्था में मावड़ी खत्म होगी और 2 वर्ष की अवस्था में पिता खत्म हो गए, तो क्या करता बच्चा? अपने आसपास के गांवों में गायें चराने का काम करते बाप जी, क्योंकि मन तो भगवान की भक्ति में था। सजनों 15 साल तक गांव भावड़ा में नरावतों की गायें चराई, और बाद में 7 साल, 15 साल तो वहां नरावतों की गायें भावड़ा गांव में चराई, और 7 वर्ष तक भाटियोरी खारी, ये गांव है भाटियोरी खारी, वहां पर 7 साल तक उन्होंने गायें चराई। 4 महीना में माँ और 2 वर्ष में पिता खत्म हो गए इनके। तो सुनिएगा, रामनाथ जी अर्थात श्री रामपुरी जी महाराज में कहीं कहीं बिको पड़ियो, कहीं कहीं दुख पड़ियो। तो बोले अरे 4 महीना का माता मर गई, 2 वर्ष में पिताजी, अरे 4 महीना का मर
करी ओ भी दाता खोटी राम जी, अरे करी ओ भी दाता खोटी राम जी। अरे 15 साल गया चराई भाऊड़ा में नरावता की, 7 वर्ष चराई भटा की खारी में। जय श्री रामपुरी जी महाराज की। अब जब 4 महीने की अवस्था में माताजी गुजर गए, 2 साल की उम्र में इनके पिताजी, तो सजनों इनकी बुआ, इनकी रामनाथ जी जिसे आप कहते हैं श्री रामपुरी जी महाराज, इनकी बुआ इनको लेकर के आ गई केकड़ बट या केकड़ धाम पर और बोले कि आप यहाँ पर संतों की सेवा करो। और इन्होंने जानकी दास जी महाराज को अपना गुरु बना लिया, बाप जी ने, रामपुरी जी महाराज ने, और यहाँ भगवान की भक्ति शुरू कर दी। तो बोले विक्रम संमत 2018 की साल जी, विक्रम संमत 2018 की साल जी, बुआ लाई रे केकड़े दाम पे, संतों ने बुआ तो लाई केकड़े दाम पे। अरे संध्यापुरी जी करता तब सेवा इने धामरी, जानकी दास जी ने गुरु बनाया बाप जी, जानकी दास जी ने गुरु बनाया बाप जी। बोलिए संत श्री जानकी दास जी महाराज की, बोलिए संध्यापुरी बाबा की। हमारे भक्तों अमर हो जाओ, हमारे बाडाना। खमा संतों खमा भले पधारो मामला। और सिमराम जी धायल इतनी विकट परिस्थितियों में बाप जी यहाँ पधारे, और 2006 में बाप जी ने यहाँ जगदम्बा माता का मंदिर चुनवाया, महादेव मंदिर और माता जी के मंदिर की स्थापना करी। खूब मोटा एक भंडारो हुई होटे, आप सब लोगों ने भंडारा खाया होगा ना, घणो मोटो भंडारो हुई हो। आसपास महीने केकड़ गांव री महिमा छावी होगी। तो सब संत मिल, देखिए अभी मैं रामपुरी जी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या नाम ले रहा हूँ, रामनाथ जी नाम ले रहा हूँ। रामपुरी जी अभी तक नहीं बोला मैंने। रामनाथ जी महाराज भंडारो करियो, महादेव बाबे रो मंदिर बनायो, जगदम्बा माता रो मंदिर बनवायो, और पूरा संता ने बुलाया, हजारों कोसों संत अटे पधारिया, भंडारो जीमियो और बड़ा प्रसन्न होया। और आपने केकड़ गांव ने ई केकड़ मठ ने नाम दियो केकड़पुरी। क्या नाम दिया इसको? केकड़ गांव से ये मठ हो गया केकड़पुरी। तो उसी दिन से रामनाथ जी महाराज का नाम भी क्या हो गया? रामपुरी। बोलो रामपुरी जी महाराज की। तो बोले अरे जगदम्बा महादेव मंदिर चुनवायो रामनाथ जी, महादेव मंदिर को ए चुनवायो रामनाथ जी। अरे प्रतिष्ठा करवाई संत जोर की, भंडारो करो रे बाबा जोर को। अरे केकड़ मठ पाई पदवी नाम पूरी गांव की। अरे रामनाथ जी हो या रामपुरी जी, रामनाथ जी हो या रामपुरी जी।
22 की तो साल जी, ब्रह्मलीन तो हो गया भाया बाप जी, ब्रह्मलीन तो हो या देखो बाप जी। हर सोमवार ने मेड़ो लागे आवे यात्री भेड़ा जी, वंदन तो करे वो गुरुदेव ने, सखीला वंदन करे वो गुरुदेव ने। शिष्य आपरा याद करे वो गुरुदेव ने, याद करे वो गुरुदेव ने। अरे के कड़मटरी महिमा गाई, के कड़मटरी महिमा बताई, भेड़ू घोमा राम जी। अरे अजमेरो तो गाई महिमा गाँव की, अजमेरो तो गाई महिमा नाम की, अजमेरो तो गाई महिमा नाम की। अरे गाँव गाँव महिमा में तू के कड़मट की गाई जी, श्री रामपुरी चिरी गाई भक्तों वारता, श्री रामपुरी चिरी गाई भक्तों वारता, श्री रामपुरी चिरी गाई में तो वारता हो। देखिए समय लिया मैंने, खेल इतिहास गाना जरूरी था क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के सामने ये प्रस्तुति जरूरी थी। जिन जिनको भजन अच्छा नहीं लगा, अगर सच्चा लगाओ तो दिल से जय घोष करना श्री रामपुरी जी महाराज की। बोली संत श्री रामपुरी।